नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड फॉर कार्ट ट्रैक। फ्रेंड्स, जो लीड होती है वो सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पर चल रहा है वहाँ के बीच सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी से मटेरियल को कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ चल रहा है वहाँ तक ले जाने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय की जाती है उसे लीड कहते हैं। लीड को हम किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि जो रोड हम यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो मेटल रोड ना हो तो उस केस में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करते हैं। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो मेटल ट्रैक के केस में 1 होता है, 1 इंटू लीड होता है, जबकि कार्ट ट्रैक के केस में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो 1.1 इंटू लीड होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि सैंडी ट्रैक के केस में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो 1.4 इंटू लीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिवेट्स, बैग्स, क्यूबिक मीटर, क्विंटल, नंबर्स। फ्रेंड्स, जो रिवेट्स होती हैं उनको हम क्विंटल में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, रिवेट जो होती है कोई भी स्टील वर्क जो टोटल करते हैं उसका 5% रिवेट कंसीडर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, एरिया ऑफ लॉफ्ट्स, एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल, एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल, पोर्चेज ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप। फ्रेंड्स, जो प्लिंथ एरिया होता है वो फ्लोर लेवल पर वॉल को कंसीडर करते हुए जो एरिया होता है वो टोटल प्लिंथ एरिया होता है। प्लिंथ एरिया में हम एरिया ऑफ लॉफ्ट को कंसीडर नहीं करते। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। एरिया ऑफ लॉफ्ट्स, कोर्टयार्ड, कैंटिलीवर, पोर्च को भी हम प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करते, जबकि जो नॉन कैंटिलीवर टाइप पोर्च होंगे उनको हम प्लिंथ एरिया में कंसीडर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, बैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर। फ्रेंड्स, जो स्पेसिफाइड विड्थ होती है बैंड्स की उसको हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। वर्क कंसिस्ट ऑफ लीनियर मेजरमेंट इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। फ्रेंड्स, जो लीनियर मेजरमेंट होते हैं जो कार्निस, फेंसिंग या हैंड रेल है इसको हम स्क्वायर मीटर में नहीं बल्कि रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। सिंगल यूनिट्स आर मेजर्ड इन मीटर। फ्रेंड्स, जो सिंगल यूनिट होती हैं उनको हम मीटर में मेजर ना करके नंबर में मेजर करते हैं। वर्क कंसिस्ट ऑफ ए रियल सरफेस इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। फ्रेंड्स, जो वर्क होता है जिस एरियल सरफेस वाला उसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट 50,000. Calculate the annual sinking fund required to be deposited to accumulate the whole amount of 5% compound interest. Assume the life of the electric generator at 10 years. जो सिंकिंग फंड होता है वो यस इंटू आर अपॉन 1 प्लस आर की पावर n-1 होता है, जहाँ पे जो यस होगा टोटल कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होती है। तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू के बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं है तो हम टोटल कास्ट को लेंगे। आर परसेंटेज होता है जबकि एन नंबर ऑफ़ ईयर्स होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो 50,000 इंटू 0.05, आर को हम डेसिमल में पुट करेंगे अपॉन 1 प्लस 0.05 की पावर 10-1। जो टोटल वैल्यू प्राप्त होगी वो 2975 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना टाइम आपका बचेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ कास्ट। फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के लिए हम एस्टीमेट करते हैं ना कि वैल्यूएशन। एनालिसिस ऑफ रेट, डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, टैक्सेशन। फ्रेंड्स, जो वैल्यूएशन होता है वैल्यूएशन
के थ्रू हम किसी भी एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग होती है उसकी प्रेजेंट टाइम में फेयर प्राइस को ज्ञात करते हैं। इसका जो पर्पज़ होता है वो टैक्सेशन हुआ, किसी भी बिल्डिंग को परचेज या सेल करने के लिए, रेंट को फिक्स करने के लिए, मॉर्टेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वेल्थ टैक्स डिसाइड करने के लिए और स्टाम्प फीस डिसाइड करने के लिए इसका किया टैक्स वैल्यूएशन किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ वॉल आर गिवन एज 800 centimeter, 500 centimeter and 50 centimeter respectively. What will be the total cost of brickwork if the rate of brickwork is 320 per cubic meter? फ्रेंड्स यहाँ से जो वाल की क्वांटिटी हो जाएगी वो मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे 8 इंटू 5 इंटू 0.5 हो जाएगी। तो जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी वो 20 प्राप्त होगी। और एक यूनिट क्यूबिक यूनिट का जो रेट है वो 320 है, तो 20 का जो हो जाएगा 20 गुणे 320 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 6400 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्लिंथ एरिया रेट एंड प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज 5500 पर स्क्वायर मीटर एंड 150 स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल कास्ट ऑफ बिल्डिंग कंसिडरिंग कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एज 7%, कास्ट ऑफ सैनिटरी फिटिंग एज 16%, कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स एज 6.5% एंड कॉस्ट ऑफ कंटीजेंस एज 4.5%। फ्रेंड्स जो प्लिंथ एरिया है वो 150 स्क्वायर मीटर है और एक यूनिट प्लिंथ एरिया का जो कास्ट है वो 5500 है। तो यहाँ से जो टोटल कास्ट हो जाएगी वो 5500 इंटू 1500 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से जो कास्ट आएगी उस पर अलग से इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 7%, सैनिटरी फिटिंग के लिए 16%, रोड और लॉन्स के लिए 6.5% और कंटीजेंस के लिए 4.5% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो इस केस में जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 5500 गुणे 150। इसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगी इसको हम टोटल ऐड कर लेंगे 16, 7, 6.5 और 4.5 को ऐड कर लेंगे, जितना भी होगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो सम हो जाएगा वो 34% हो जाएगा। तो इंटू 1.34 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 11,05,500 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टोटल कास्ट अकॉर्डिंग टू द अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग विद कैपेसिटी ऑफ 75 बेड्स? द ऑल टुगेदर कास्ट पर बेड इज गिवन 20,000। फ्रेंड्स यदि एक बेड के लिए जो कास्ट है वो 20,000 है तो 75 बेड की कैपेसिटी वाले हॉस्टल की जो टोटल कास्ट हो जाएगी वो 75 इंटू 20,000 हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर सप्लाई लाइम इज मेजर्ड इन बैग्स ऑफ 50 kg, क्यूबिक मीटर, किलोग्राम, क्विंटल। फ्रेंड्स लाइम को हम क्विंटल में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। किलोग्राम में हम एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग के लिए जो यूज करते हैं उसको मेजर करते हैं। क्यूबिक मीटर में ब्रिक वर्क, आरसीसी वर्क आदि को मेजर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एस्टीमेट फॉर ए बिल्डिंग विद ए प्लिंथ एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर मीटर विद रेट ऑफ 3800 स्क्वायर मीटर? कंसिडर द एड्स ऑफ 15% ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड 7% ऑफ मिसलेनियस। तो यहाँ से जो पहले कास्ट हो जाएगी वो प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट के बराबर हो जाएगी। तो 2000 गुणे 3800 के बराबर हो जाएगी। तो जो टोटल कास्ट यहाँ से प्राप्त होगी वो 76 लाख प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे इस 76 लाख का 15% एक बार और इस एक बार 7%। तो हम टोटल को एक साथ जब ऐड करेंगे तो इंटू 15 7 22 हो जाएगा तो 1.22।
तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 92,72,000 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए लंप सम आइटम? आर्किटेक्चरल फीचर, कॉन्टिजेनियस एंड अनफॉर्सीन आइटम्स, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स। फ्रेंड्स, जो आर्किटेक्चर फीचर होता है, कॉन्टिजेनियस और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन होता है, इसके लिए हम लंप सम वैल्यू के थ्रू इसका एस्टिमेट करते हैं, जबकि प्लास्टरिंग ऑफ वॉल के लिए हम प्लास्टर एरिया, उसकी थिकनेस को फाइंड आउट करके वहाँ से डिटेल में उसका एस्टिमेट करके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लंप सम मेजर नहीं करते। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो आर्किटेक्चर फीचर के लिए वैल्यू होती है वो लगभग 10 से 15%, कॉन्टिजेनियस के लिए 3 से 5%, जबकि इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के लिए वैल्यू 8% होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर द अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट? क्यूबिकल कंटेंट मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड, यूनिट बेस मेथड, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के लिए क्यूबिकल कंटेंट मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड, यूनिट बेस मेथड, तीनों मेथड का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जबकि एग्जैक्ट एस्टीमेट के लिए डिटेल्ड एस्टीमेट किया जाता है, उसमें हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड या सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग करते हैं। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को PWD मेथड भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पंप आफ्टर 5 years if the annual depreciation value is 200, the original cost of pump is 3000 and useful life of pump is 10 years। तो जो फ्रेंड्स एनुअल डिप्रिसिएशन है वो 200 है, तो 5 सालों में जो डिप्रिसिएशन हो जाएगा वो 200 गुणे 5 1000 हो जाएगा। तो अब 5 साल के बाद जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो 3000 माइनस 1000 के बराबर होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टीमेट इज कैरीड आउट इफ द सैंक्शन एस्टीमेट एक्सीड 5% ड्यू टू चेंज इन द प्राइस? डिटेल्ड एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट। फ्रेंड्स, यदि ओरिजिनल सैंक्शन से एस्टीमेट 5% से अधिक एक्सीड कर रहा है तो उस केस में हम रिवाइज्ड एस्टीमेट करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। यदि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो और इस कंस्ट्रक्शन वर्क का जो टोटल कास्ट हो और वो 5% से एक्सीड कर रहा हो तो उस केस में रिवाइज्ड एस्टीमेट, और यदि इसी पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क के किसी पार्टिकुलर वर्क का जो कास्ट हो 10% से इंक्रीज कर रहा हो तब भी हम रिवाइज्ड एस्टीमेट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एस्टिमेशन ऑफ मेसनरी वर्क एंड एग्जावेशन वर्क, एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एज कंपेयर टू थिकनेस और विड्थ इज लेस, मोर, इंडिपेंडेंट, इक्वल। फ्रेंड्स, जो थिकनेस मेजर करने के लिए एक्यूरेसी होती है वो लेंथ की एक्यूरेसी से अधिक होती है, तो जो लेंथ की एक्यूरेसी हो जाएगी वो थिकनेस से कम हो जाएगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, क्योंकि थिकनेस में थोड़ी सी भी एरर क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज द इक्वल टू द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल माइनस हाफ द विड्थ ऑफ वॉल, 1/4 ऑफ विड्थ ऑफ वॉल, ट्वाइस द विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल। फ्रेंड्स, जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड होता है इसको हम लॉन्ग वॉल कहते हैं, और जो बीच में है ये शॉर्ट वॉल। जो शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस होती है, यदि ये लॉन्ग वॉल की सेंटर लाइन हो तो इन दोनों के बीच की दूरी सेंटर लाइन की डिस्टेंस माइनस इस साइड से हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वॉल करेंगे, इस साइड से हाफ ऑफ विड्थ वॉल करेंगे, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ वॉल हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द क्वांटिटी क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट यूज इन ए पियर ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर and 6 meter length. The pier is reinforced with 8 bars of 25 mm diameter.
फ्रेंड्स जो कंक्रीट वर्क होती है उसमें हम रेनफोर्समेंट का डिडक्शन नहीं करते हैं, तो इस केस में जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो जाएगा वो π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ के बराबर हो जाएगा। π/4 की जो वैल्यू होती है 0.785 होती है, तो यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगी 0.785। डी का मान 1.2 है, 1.2 स्क्वायर। लेंथ जो है वो 6 मीटर है। तो इस केस में जो टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट होगी वो 6.78 कैलकुलेट होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर ऑफ द earthwork फॉर ए कैनाल ऑफ 50 मीटर लॉन्ग। डेप्थ ऑफ कैनाल एट टू एक्सट्रीम सेक्शन आर 3 मीटर एंड 5 मीटर। द बॉटम विड्थ एंड टॉप विड्थ ऑफ द कैनाल आर 2 मीटर एंड 4 मीटर। यूज मिड सेक्शन मेथड। फ्रेंड्स मिड सेक्शन मेथड में हम उसके मिड पर डेप्थ कैलकुलेट करते हैं, और जो मिड पर डेप्थ होती है उसके एंड, दोनों एंड पे डेप्थ के एवरेज के बराबर होती है। इस केस में उसके एक एंड पर डेप्थ जो है वो 3 मीटर है और दूसरे एंड पर 5 मीटर है। तो इस केस में जो यहाँ पे डेप्थ हो जाएगी मिड पर वो 3 + 5/2 के बराबर 4 के बराबर प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पे जो बॉटम विड्थ है वो 2 मीटर है और टॉप विड्थ 4 मीटर है कैनाल का। तो इस केस में जो इसका एरिया हो जाएगा, यदि ये बी हो तो एरिया होता है A + B/2 इंटू एच होता है। तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो 4 + 2/2 इंटू जो मिड डेप्थ हमने कैलकुलेट की वो 4 था। तो इस केस में जो टोटल एरिया हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैनाल को बनाने के लिए गई है वो 50 मीटर लंबी कैनाल है। तो एरिया जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको कैलकुलेट हो गया 12, तो हम टोटल उसकी लेंथ से यदि उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल क्वांटिटी प्राप्त हो जाएगी। तो 12 × 50 जो हो जाएगा, यहाँ से जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी वो 600 मीटर क्यूब होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया। क्लियर कवरेज एरिया। जो क्लियर कवरेज एरिया होता है उसको हम फ्लोर एरिया में कंसीडर करते हैं। एरिया ऑफ वॉल्स। फ्रेंड्स जो एरिया ऑफ वॉल होता है उसको हम फ्लोर एरिया में कंसीडर नहीं करते, जबकि एरिया ऑफ वॉल्स को प्लिंथ एरिया में कंसीडर किया जाता है। सिल्स ऑफ डोर। जो डोर के सिल्स होते हैं उनको भी फ्लोर एरिया में कंसीडर नहीं किया जाता है। सिल ऑफ विंडो। जो विंडो की सिल होती है उसको भी फ्लोर एरिया में कंसीडर नहीं किया जाता। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, डायरेक्ट कंपेरिजन मेथड, लॉन्गिस्टिक कर्व मेथड, रेंटल मेथड। फ्रेंड्स डिप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। इसमें जो डिप्रिसिएशन होता है D = 1 - S/C पावर 1/n होता है, जहाँ पे n यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग होता है, C टोटल कास्ट, S जो होता है वो साल्वेज वैल्यू होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर ऑफ द कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर एन आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ साइड 3 मीटर इंटू 2 मीटर इफ 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट इज यूज। द डेप्थ ऑफ फुटिंग इज 600 mm। फ्रेंड्स यदि कोई फुटिंग हो इस तरीके से, इस पर कोई कॉलम बनाया गया हो, इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है वो 3 मीटर हो, ये 2 हो, और ये जो इसकी थिकनेस है इसको हम मीटर में जब करेंगे तो 0.6 हो जाएगी। तो जो टोटल इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो 3 × 3 × 0.6 हो जाएगा। और इसको जो बनाने के लिए हम कंक्रीट यूज करेंगे, तो कंक्रीट के केस में हम मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर होता है ड्राई मोटार कंक्रीट के लिए वो 1.54 होता है। तो उस केस में जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 3 × 2
इंटू 0.6 हो जाएगा। ये वेट वैल्यूम होगा, इसको हम जब ड्राई वैल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.54 हो जाएगा। और यूनिट वैल्यू क्वांटिटी जो हो जाएगी टोटल सम 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक यूनिट की जो वैल्यू प्राप्त होगी। और यदि हमें कैलकुलेट करना है कोर्स एग्रीगेट, तो कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो है 4 है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू प्राप्त होगी ये हो जाएगी 3.6 इंटू 0.22 इंटू 4। तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 3.16 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the correct statement for the length of long wall as one move from earthwork to brickwork in superstructure in long and short wall method? Its value decrease, its value depends upon the length of wall, its value increase, its value remains same. फ्रेंड्स, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड में यदि लॉन्ग वॉल हो, इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये हो, और इसका अगर क्रॉस सेक्शन हम देखें स्टेप फुटिंग के केस में, और इस पर दीवार बनाई गई हो, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लेते हैं। उसके बाद दोनों साइड में हाफ भी को ऐड करते हैं। और जैसे जैसे हम फाउंडेशन से ऊपर जाते हैं तो जो देखते हैं हम लॉन्ग वॉल की जो लेंथ होती है वो ऊपर जाने पे डिक्रीज करती है। सो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लॉन्ग वॉल की जो लेंथ होती है वो जैसे जैसे हम सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं फाउंडेशन से, उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट एन अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट ऑफ द बिल्डिंग विद टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इज 500 स्क्वायर मीटर। द रेट ऑफ प्लिंथ एरिया इज 3000 पर स्क्वायर मीटर। द कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई एंड कंटीन्यूस आर 7% एंड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेस्पेक्टिवली। यहाँ से जो कॉस्ट हो जाएगी वो प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट के बराबर हो जाएगा। प्लिंथ एरिया यहाँ पे 500 है इंटू 3000 हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 15 लाख प्राप्त हो जाएगी। और अब इसके बाद हम 7% और 5% इसका ऐड करेंगे तो इंटू 1.12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, और इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 16,80,000 के बराबर होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर हाई एंड 300 mm थिक इफ़ द रेट प्लास्टरिंग इज 12 पर स्क्वायर मीटर। यदि कोई दीवार हो 4 मीटर लंबी और उसकी हाइट 3.5 मीटर हो, तो इसकी जो एक साइड का एरिया हो जाएगा वो उसकी लेंथ और हाइट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 4 इंटू 3.5 हो जाएगा। ये एक साइड का एरिया होगा। दूसरे साइड के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो टोटल एरिया हो जाएगा, और टोटल एरिया जो यहाँ से कैलकुलेट होगा वो 28 कैलकुलेट हो जाएगा, 28 मीटर स्क्वायर। जो टोटल एरिया हो गया वो 28 हो गया। अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो चार्ज है प्लास्टर का वो 12 है, तो 28 का जो हो जाएगा तो 28 इंटू 12 हो जाएगा। ये 336 रुपये हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ एनुअल इनकम इंटू एन्युटी, एनुअल इनकम इंटू इंटरेस्ट, एनुअल इनकम एंड सिंकिंग फंड, एनुअल इनकम एंड ईयर परचेस। फ्रेंड्स, जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है वो एनुअल इनकम इंटू ईयर परचेज, जिसको हम वाईपी से डिनोट करते हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो ईयर परचेज होता है वाईपी इक्वल टू वो 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज होता है। यदि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट को
डेसिमल में पुट करेंगे तो ये 1/r हो जाएगा। और यदि हमें सिंकिंग फंड का काफिशिएंट भी दिया हो तो इस केस में जो ईयर परचेज हो जाएगा YP = 1/r प्लस IC हो जाएगा, जहाँ पे IC जो है सिंकिंग फंड काफिशिएंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द क्वांटिटी इन स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर द 6 मीटर लेंथ ऑफ वॉल व्हिच इज 4 मीटर हाई एंड 50 सेंटीमीटर थिक। यहाँ पे जो वॉल की लंबाई है वो 6 मीटर है, उसकी जो ऊंचाई है वो 4 है, तो एक साइड का जो एरिया हो जाएगा वो 6 × 4 के बराबर होगा। सेम उसके अपोजिट साइड में भी उसका एरिया होगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से जो टोटल एरिया हो जाएगा वो 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया को मेजर करने के लिए जो एक्यूरेसी होती है 0.01 मीटर स्क्वायर होती है। अब हम मीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.01 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक्यूरेसी होनी चाहिए एरिया को मेजर करने के लिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द नंबर ऑफ ब्रिक्स डिलीवर्ड बाई एन अनस्किल्ड लेबर टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन ए वर्किंग डे इज अप्रॉक्सीमेटली। फ्रेंड्स, जो अनस्किल्ड लेबर होता है वो 15 मीटर की डिस्टेंस तक एक दिन में 4000 ईंटें डिलीवर कर सकता है। तो इस केस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन सी 4200 ईंटें हो जाएगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू। फ्रेंड्स, जो पर मीटर वेट हम फाइंड आउट करते हैं स्टील बार का वो 5² / 162 या 0.00618 5 स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ 5 डाया ऑफ स्टील बार इन mm होता है। तो 10 mm डाया के केस में जो वैल्यू हो जाएगी 0.00618 इंटू 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, 0.618, जिसको हम 0.62 kg भी लिख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।